बंद हैं जेल के फाटक, 12 बजे की अर्धरात्रि है। कन्हैया जब प्रगटे हैं, माता को सुमृति दिलाई कि माँ देख मैं तेरा पुत्र बन के आया हूं। पिताजी को उठा के कह दे कि मुझे गोकुल पहुंचा दे। जब सपना टूटा और माँ देवकी ने देखा कि नन्हा मुन्ना भगवान हमारे पास पड़े हैं, तो माता रानी ने वसुदेव जी को जगाया और वसुदेव जी से कहा कि आप इस बच्चे को ले जाकर गोकुल पहुंचा दो। बड़ी सुंदर बात है, समझिएगा जरा। वसुदेव जी ने कहा देवी मैं लेके कैसे जाऊंगा इस बच्चे को, मेरे हाथ पैर में तो हथकड़ी बड़ी बेड़ी लगी है, हाथ पैर दोनों बटे हुए थे, तो मैं इस बच्चे को कैसे लेके जा पाऊंगा। तो माँ देवकी ने कहा कि आप इसको सिर पे उठाओ, बाकी रास्ता बनाएंगे। बड़ी सुंदर बात है। जैसे ही भगवान कृष्ण को वसुदेव जी ने सिर पे उठाया तो भागवत कहती है कि जेल के द्वार खुल गए, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई और पहरेदार सो गए। ये हुआ था ना, पढ़िए भागवत। अब इसका अर्थ क्या है? हम लोग भी अक्सर कहते रहते हैं कि महाराज इच्छा तो है कि अयोध्या बगल में है, कम से कम हफ्ते में एक दिन जाया करो, लेकिन क्या करे, जी जंजाल ऐसा है। जी जंजाल नहीं है भैया, तुमने भगवान को सिर पे बिठाया ही नहीं, सिर में बिठा के रखा है संसार को, इसलिए संसार के लिए पच मरते हैं। भगवान को महत्व दो तो भगवान की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही भगवान को सिर पे उठाया तो हथकड़ी बेड़ी टूट गई। यानी भगवान को, यानी भगवान के ज्ञान को जब सिर पे बिठा दोगे तो माया की हथकड़ी बेड़ी टूट जाए। जेल के द्वार खुल गए। आपके शरीर में 7 केंद्र है, मूलाधार से लेके सहस्त्रसार केंद्र तक 7 केंद्र होते। यानी जैसे ही भगवान की भक्ति में हम लगते हैं तो सारे केंद्र अपने आप खुल जाते हैं। जेल के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए, अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं जो हमको दुख देती है, पहरेदार जगह होते तो आप कैदी को दुख देते, पहरेदार खुद ही सो गए। जिस दिन आंखें बाहर का देखना बंद करके बंद होके अंदर में गुरु और गोविंद के दर्शन करने लगे तो ये आंखें सुखदायी हो जाएंगी। जिस दिन हमारे कान बाहर की निंदा वाले शब्द सुनना बंद कर दें और सत्संग सुनने की इच्छुक हो जाए तो ये कान भी सुखदायी हो जाएंगे। ये पैर दारू खाने जाना छोड़ दें, फिल्म देखने जाना छोड़ दें और गुरु के द्वार जाने लगे तो ये पैर सुखदायी हो जाएंगे कि नहीं? तो पहरेदार सो गए। खूब समझने लायक विषय है। आप और हम सभी से प्रार्थना हम करते हैं कि आप जरा ध्यान दें, भगवान को सिर पे बिठाना है। इसका अर्थ ये नहीं कि मंदिर में गए और मूर्ति उठा के सिर पे रख लिया। भगवान के ज्ञान को सिर पे बिठाना है। अश्रद्धा ना पुरखा, अश्रद्धा न हो भगवान के प्रति, ये भगवान कृष्ण के वचन को सिर में बिठाए। अब जब आप भगवान को सिर पे बिठाओगे तो क्या हुआ? आपकी हथकड़ी बेड़ी तो टूट गई, आपके केंद्र तो खुले, आपकी इंद्रियां तो सो गई, लेकिन दुनिया वाले थोड़ी छोड़ने वाले हैं। जैसे ही वसुदेव जी जेल से बाहर पहुंचे हैं जमुना के तट पे, तो भागवत कहती है कि जमुना में बाढ़ आ गई थी। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। जमुना में बाढ़ आ गई तो क्या वसुदेव जी वापस आ गए? नहीं ना, नाव का इंतजार किए नहीं, वसुदेव जी जमुना में चल पड़े कृष्ण को लेके। यानी जब आप भगवान की भक्ति करने चलोगे ना भैया, तो संसार में भी बाढ़ आ जाएगी। लोग पता ना आपको क्या क्या कहेंगे, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए चल पड़ो। लग रहा था कि वसुदेव जी अब डूबे, अब डूबे, और फिर भी कृष्ण को सिर से नहीं उतारा तो बाढ़ शांत हो गई और जमुना पार कर गए। आप भी भक्ति करने चलोगे तो बहुत रोकने टोकने वाले मिलेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको क्या क्या कहेंगे, और फिर भी उनकी नहीं सुनोगे तो आप पार हो जाओगे। जब मीरा जी ने शुरुआत की श्री कृष्ण की भक्ति तो उनका पति, उनका देवर, उनकी ननद कितना उनको ताने मारते, पत्थर मारते, कितने कितने दुख दिए, लेकिन मीरा ने कृष्ण की भक्ति छोड़ी नहीं, तो मीरा से कृष्ण में सशरीर समा गई। आप और हम भी जब भगवान के लिए चलेंगे और दुनिया के लोग कुछ भी कहे उनकी नहीं सुनोगे, तब तो भगवान को प्राप्त कर लोगे।
यहाँ तो हम चलते तो हैं, लेकिन दो चार मित्र यदि हमको चुढ़ा दे कि कसरे अब साधु हुई बेका, तो कल से मंदिर जाना बंद। आपका बेटा रोज फिल्म देखने जाए, दारू पीने जाए, किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन नौजवान बच्चा यदि 1 महीना सावन का शिव जी को जल चढ़ाए तो सबसे पहले पड़ोसी कहें कहो फलाने लड़कवा के ब्याह कह दो भैया, साधु हुई का हो, अब जा रहा है वो परेशानी से बेवकूफी को है। तो लोगों के कहने में न पड़ो। अब भागवत की कथा आगे क्या कहती है? गोकुल में कन्हैया पहुंचे हैं, वहां माता यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, माया है। माया माता कन्या का रूप लेके यशोदा मैया के यहाँ जन्मी है। वसुदेव जी श्री कृष्ण को वहां रखते हैं और माया रूपी कन्या को लेके आते हैं। भगवान को सिर पे रखोगे तो क्या होगा और माया को सिर पे रखोगे तो क्या होगा? देखो कथा से। कन्हैया को सिर पे रखे तो जेल के द्वार खुल गए थे, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई थी, पहरेदार सो गए थे। लेकिन जब माया को लेकर लौटे तो जेल के द्वार अपने आप बंद हो गए। अपने आप हथकड़ी बेड़ियां पुनः जकड़ लिया वसुदेव जी को, और अपने आप जब माया जैसे ही घर जेल में आई तो जोर से रोई और पहरेदार जग गए। इसका अर्थ यह है कि जब ज्ञान बढ़ता है, भक्ति बढ़ता है तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब बिना ज्ञान और बिना भक्ति के खाली रुपया बढ़ता है तो दुनिया के लोग जान जाते हैं, क्योंकि वो आदमी अगड़म बगड़म करेगा। माया आई तो इतना जोर से रोई कि पहरेदार जगे और कंस तक जग गया, लेकिन कन्हैया जन्मे तो कोई रोए ही नहीं, न कोई जाना। आपके पास ज्ञान होगा, गुण होगा तो आप शांत होगे, आपको कोई घमंड नहीं होगा। लेकिन ज्ञान कम होगा और धन ज्यादा होगा तो ऐसा आदमी लोगों को जीने नहीं देगा। इसीलिए कई बार देखो, कई लोग रिटायरमेंट होके आएंगे ना तो आते पहले उत्पात मचाएंगे गांव में, क्योंकि 10-20-25 लाख पाते हैं। अब जिंदगी भर तो 20-25 हजार महीने की सैलरी पाए थे, एकाएक रिटायर हुए तो 20-25-50 लाख पाए और परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें? तो आते ही बस उत्पात मचाए। माया जैसे ही आई जोर से रोई, और जब माया रोई तो पहरेदार जगे। पहरेदार कंस जी को जगाए, अभिमान जगा। कब जगा? जब माया आई। माया हमारे अभिमान को जगाती है और भक्ति हमारे स्वाभिमान को जगाती है। कृष्ण को लेकर गए तो वसुदेव जी का एक स्वाभिमान था कि देख लिया बाढ़ फिर भी पीछे नहीं हटे, लेकिन माया को लेकर आए तो कंस रूपी अभिमान जगा और वसुदेव जी के हाथों से देवकी रोती रह गई, उस छोटी सी कन्या को लेकर चढ़ पड़ा। देवकी कह रही है भैया ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन कंस नहीं माना। उस छोटी सी कन्या को लेकर जब ही पत्थर पे पटक के मार डालने का प्रयास किया, कन्या हाथ से छूटी, अष्टभुजी होकर आकाश में प्रकट हुई और कन्या ने कहा, रे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। वह छोटी सी कन्या जाके विंध्याचल में स्थापित हुई है, उन्हीं का नाम विंध्याचल भवानी है। बोले विंध्याचल भवानी की जय। ये कथा हमको सीख दे रही है कि आपको अपने सिर पे बिठाना किसको है, कृष्ण को कि माया को? आपकी मर्जी, दोनों आपके पास है। अच्छा देखो, पहले भगवान है बाद में माया है। कैसे? भगवान कन्हैया कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ है? हृदय में। और माया कहाँ है? पेट में। अब बताओ, आपके ऊपर हृदय है कि पेट है? पहले क्या है? दिल है ना, हृदय, उसके नीचे पेट। तो हृदय में कौन है? भगवान। और पेट में कौन है? माया। हम हाय हाय किसके लिए कर रहे हैं? हृदय के लिए कि पेट के लिए? मजदूरी हम खाने के लिए करते हैं ना, तो खाना पेट को ही तो है। आप भोजन न करो तो भी हृदय काम करेगा, वो पंपिंग करेगा आपके ब्लड को। लेकिन भोजन न करो तो बेचारा पेट। हाँ, कई लोग जिस दिन व्रत रहते हैं ना, समझो कोई व्रत है और उस दिन घर में पकौड़ी बन जाए तो सबसे ज्यादा इसी के मुंह में पानी आएगा। आज काहे बनाए,
आज हम व्रत थे, कल बनाना चाहिए था। तू व्रत है तो तू व्रत है, तू क्यों मुंह में पानी ला रही है रे पगली? लेकिन व्रत तो खाली नाम की है बेचारी, खा रही है माँ, घोट रही है। तुम कल बनाए, अब कल बनाना, आज तू व्रत रह। लेकिन देख के पकौड़ी, हाय रे माया, ये पेट माने ना। आप सोचो, घर से भरपेट खा के गए ना नवाबगंज, लेकिन गोलगप्पे देखे तो भूख नहीं है, लेकिन माया ऐसी है, पेट ने कहा ले 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 ले। अब पेट ने मांगा, गोलगप्पा खा, क्या बोलते हैं यहाँ गोलगप्पा को, यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, गोलगप्पा खाने वालों का मुंह भी गोलगप्पा, वो जो मुंह में डाल ले तो सोचते कि कैसे घोटे इसको, बड़ी समस्या है। ओम नमो, कईयों के मुंह में तो पानी, रोकना बेटा, तो बोले आ महाराज जी, महाराज ओम नमो। तो माया कहाँ है? पेट में। और परमात्मा कहाँ है? बोलो ना, मौनी बाबा हो क्या? मौनी बाबा। माता जी लोगों की आवाज सुननी हो ना, इनकी आवाज सुननी हो तो दो ही जगह सुनने को मिलेगी। ऐसे हमारे देश की माताएं बड़ी सुंदर हैं, और बेटियां भी देखो कितना प्यार से बैठी हैं, बहुत मीठी बोलती हैं सब, लेकिन इनकी बढ़िया आवाज सुननी हो, फुल साउंड, तो दो जगह सुनने को मिलेगा आपको। कब? एक तो ये लोग झगड़ा करने लगे तब, हमें क्यों बुराई, हमें क्यों काबा। झगड़ा हो जाए और आप चाहो कि चुप करा दे, फुल साउंड हो जाएगा इनका। एक तो झगड़ा करने तब आप चुप करा नहीं सकते, और दूसरा कब पता है? किसी के शादी विवाह में इन लोग को माइक मिल जाए गीत गाने को, तब हाँ पक्का उस दिन खराब हो जाएगा। ये सब गाती का आपको नहीं कह रहे, आप अच्छे होंगे, कल से आएंगे नहीं सब। माइक इनको मिल जाए ना गीत गाने को, गीत कम गाएगी, हा ही ज्यादा करती है सब, वो खराब हो जाए। आप लोग को नहीं कह रहे, आप अच्छे हो। ये लोग की आवाज दो ही जगह सुनने को मिले। तो माया और परमात्मा ऊपर नीचे ही है। तो पहले जैसे वसुदेव जी ने सिर पे रखा था भगवान को, आप भी क्या करो, परमात्मा को सिर पे बिठा लो।